और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, क्या शान है उस्मान की। उस्मान और कुरान पेश कर देता हूं, एक दो तीन मिसालें सुन लो, ईमान ताज़ा करो। हजरत उस्मान कुरान से इतनी मोहब्बत, इतना लगाव कि कहते थे लौ तहुरत कुलूबुकुम मा शबेतुम मिन कलाम रब्बिकुम। अल्लाह की कसम है लोगों, अगर तुम्हारे दिल पाक हो जाए, पाकीज़ा हो जाए, तो तुम कभी अपने रब के कलाम से जिंदगी भर सैर ना हो। तुम रोटी खाते हो ना, सैर होते तो क्या कहते हो आखिर में? बस मैं सैर हो गया। पानी पीते हो, प्यास बुझती है, क्या कहते हो? सैर हो गया, बस। लेकिन लौ तहुरत कुलूबुकुम, अगर तुम्हारे दिल पाक हो जाए, मा शबेतुम मिन कलाम रब्बिकुम, पूरी जिंदगी लगा लो, कुरान जितना पढ़ते जाओगे प्यास उतनी कुरान से बढ़ती जाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। बूढ़े हो जाओगे कुरान से और मोहब्बत बढ़ती जाएगी। एक अलबिदाया वन निहाया। दूसरा हवाला सुन लीजिए, कुरान से मोहब्बत। कहते हैं हजरत उस्मान कि इन्नी ला अकरहु अन यातिया अलैया यौमुन ला अनजुरु फीही इला अहदिल्लाहि अल कुरान। कहते हैं मुझे ये बात सख्त नापसंद नागवार है कि मुझ पे पूरा दिन गुजर जाए और मैं कुरान को ना देख लूं। मेरे दोस्तों, कभी आप पे भी कोई ऐसा दिन गुजरा है कि आपको तकलीफ हुई हो कि आज 24 घंटे गुजर चुके मैंने कुरान नहीं देखा? कभी ये एहसास हुआ है? किसी को हफ्तों में हुआ है? ऐसे भी हैं जिनको साल हर साल नहीं होता। ये मजलूम किताब मेरी घर में पड़ी है, इस पे दिन गुजरता है, हफ्ता भी गुजर गया है, साल गुजर गया, मैंने इसको खोल के देखा नहीं है। हजरत उस्मान फरमाते एक दिन भी ऐसा गुजरने नहीं देता जिसमें मैं रब के इस अहदनामे को न पढ़ लूं। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है? और आप ही के अक़वाल हैं, क्या कहते हैं जरा ये भी सुन लो। कहते हैं अरबाअतुन ज़ाहिरुहुन्न फज़ीलतुन व बातिनुहुन्न फरीज़ा। चार चीजें हैं जो बज़ाहिर तो फजीलत वाली हैं, लेकिन अंदर से सिर्फ फजीलत ही नहीं फर्ज का दर्जा रखती हैं। क्या गहराई है! वाह उस्मान, वाह नाशिर कुरान, कितनी पते की बात की है। चार चीजें, चार बातें कि जो बज़ाहिर तो फजीलत वाली हैं, लेकिन हकीकत में देखो तो वो फर्जियत वाली हैं। पहली चीज फरमाते मुखालततुस सालिहीना फजीलतुन वल इक्तिदाउ बिहिम फरीज़ा। नेक लोगों की महफिल में, सोबत में जाना, बैठना ये कोई फर्ज नहीं है, फजीलत की बात है, लेकिन उनकी बात सुन के उनके पीछे चलना फर्ज का दर्जा रखता है। अल्लाह। दूसरी बात कहते हैं वतिलावतुल कुरान फजीलतुन, कुरान की तिलावत करना तो फजीलत है, लेकिन वल अमलु बिही फरीज़तुन, कुरान पे अमल करना फर्ज है। तिलावत करना फजीलत है और अमल करना फर्ज है। तीसरी बात कहते हैं वज़ियारतुल क़ुबूर फजीलतुन, कब्रों की जियारत के लिए जाना, कब्रिस्तान जाना कोई फर्ज वाजिब है? नहीं, फजीलत है कि आप चले जाएं, मौत की याद ताजा हो जाए तो कहते हैं इबरत के लिए कब्रिस्तान जाना, कब्रों की जियारत फजीलत है, लेकिन मौत के लिए इस्तेदाद, तैयारी फर्ज है। कितनी बातें हो गई। और चौथी चीज कहते हैं वइयादतुल मरीज़ फजीलतुन,
बीमार की बीमार पुरसी करना, अयादत करना फजीलत है, लेकिन बीमार से वसीयत लेना फर्ज है। बंदा बीमार है, बीमार पुरसी के लिए चले जाओ, सुन्नत है, फजीलत है, लेकिन इतना उससे कहो कि मौत से पहले क्या कर लो, वसीयत ले लो उससे। हरिपुर वालों सच बताओ कितने लोग हैं जिनको वसीयत का ख्याल हो? बहुत कम है, बहुत कम है। हाँ, ऐसे लोग मैं जानता हूं यहां जिन्होंने अपनी वसीयत लिखी और फिर मुझसे पढ़वाई कि हमने ये वसीयत की है, क्या ये ठीक है? हम तो सिर्फ कमा ही रहे हैं ना, कमा रहे हैं, लगा रहे हैं, जमा कर रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन ये भी कोई पता है कि मैं मर रहा हूं, मेरे बच्चे हैं, इनको मैं कोई वसीयत कर जाऊं? और अगर हम वसीयत कोई करता भी है तो इस दौर में वो वसीयत सिर्फ इतनी है, बेटा फलां से 2 लाख रुपए ले लेना, फलां से 5 ले लेना, फलां के ऊपर इतना कर्ज है वो ले लेना, ये वसीयत कर जाते हैं। बाकी किसी को देना है इसकी वसीयत, दीन की वसीयत कि मेरा बेटा, मैंने सारी जिंदगी रब की तौहीद पे गुजारी है, आज मरते जा रहा हूं, मेरी वसीयत है कि मेरी औलाद रब की तौहीद कभी ना छोड़ना, शिर्क कभी ना करना, नबी की सुन्नत की खिलाफ वर्जी ना करना। कौन है जो ये वसीयत करे? तो हजरत उस्मान फरमाते हैं बीमार पुरसी फजीलत है, लेकिन बीमार से वसीयत लेना फर्ज है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।